सही पहचान नहीं। वो अब्बा अम्मा और बाबा जा को हिजे करके पढ़ता है। लेकिन मॉडर्न एज के दूसरे बच्चों की तरह ये कमी उसके इब्लाग में रुकावट नहीं बनी। उसके दिमाग में भी दर्जनों सवालात पकते रहते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, उसने ऐसे क्यों किया, वो ऐसे क्यों बोल रहा था, वगैरह वगैरह। वो बोलता चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी माँ उसे डांट डांट कर चुप करा देती है। लेकिन वो खूब समझता है कि आज के वालिदैन बहुत बेबस, लाचार और माजूर हैं। अपने बच्चे को बोल्ड, मुंह फट और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना चाहते हैं। चनाचे वो चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद मामा का नारा लगाकर एक और सवाल दाग देता है। मुझसे उसकी मुलाकात हफ्ते में सिर्फ एक बार होती है, और वो भी छुट्टी के दिन। बाकी 6 दिन मामला सिर्फ मुंह दिखाई तक महदूद रहता है। रात गए जब मैं घर आता हूँ तो वो सो चुका होता है। सुबह सवेरे मैं उसके उठने से पहले ही काम पर जुट जाता हूँ, लिहाजा वो उठता है, दूर ही से हाथ हिलाकर सलाम करता है, चुपके से बाथरूम जाता है और फिर स्कूल जाने की तैयारी में लग जाता है। ठीक 8:25 पर मैं क्लिपबोर्ड और लिखते हुए कागज़ एक तरफ रखकर उसे स्कूल छोड़ने चला जाता हूँ। स्कूल क्योंकि करीब ही है, चनाचे उससे 5 मिनट की गुफ्तगू शनीद होती है, जिसमें वो दर्जनों सवाल करता है, जिनका मेरे पास मुंह के सिवा कोई जवाब नहीं होता। उसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं दफ्तर जाने की तैयारी में लग जाता हूँ। जहाँ से मैं रात गए वापस आता हूँ तो वो सो रहा होता है। ये रोज़ का मामूल है। कल 25 दिसंबर की छुट्टी थी। एक अरसे बाद हमने कल खुलकर छुट्टी मनाने का फ़ैसला किया। हम चिड़ियाघर चले गए। मेरा बच्चा इस तब्दीली पर बड़ा खुश था। बात बात पर कहे लगाता, हमारे आगे आगे दौड़ता, खुशी से रक्स करने लगता, दौड़कर बाड़ों के ऊपर से छलांग लगा देता, जानवरों से बातचीत की कोशिश करता, खरगोश को पाप कर खिलाता। मैं उसकी इन हरकत से लुत्फ़ लेता रहा। ये सिलसिला जारी था कि वो अचानक शेरों के नए पिंजरे के करीब रुका और मेरी तरफ मुड़कर बड़ी संजीदगी से बोला, पापा, ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? मेरे लिए उसका ये सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैंने भौंचका होकर पूछा, बेटे, आपने ये कहाँ से सुना? उसने शरारत से भरपूर कहकहा लगाया, पॉपकॉर्न की मुट्ठी भरी और उन्हें शेरों की तरफ उछाल कर बोला, मैंने अखबार में पढ़ा है। मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और बेटे के सर पर हाथ फेंक कर बोली, इसे आजकल नया शौक चल आया है। रोज़ अखबार फैलाकर बैठ जाता है और मुझे आवाज़ देकर बुलाता है और फिर उंगली किसी खबर पर रखकर कहता है, मामा, ये क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज़। और मैं सारे काम छोड़कर इसे खबरें सुनाने लग जाती हूँ। मैंने धूप में लेटे बब्बर शेरों के जोड़े पर नज़रें जमाकर पूछा, पर ये ऑफ द रिकॉर्ड का क्या किस्सा है? मैंने कल इससे एक खबर पढ़कर सुनाई जिसमें बार बार ऑफ द रिकॉर्ड आता था। उस वक्त से ये मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब पूछ रहा है। अब मुझे क्या पता ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है, मेरी बीवी बेचारगी से बोली। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया, इस सारी गुफ्तगू के दौरान मेरा बेटा उंगली पकड़कर हैरत से कभी मुझे और कभी मेरी बीवी को देखता रहा। मैंने तफ्तीश मुकम्मल होते ही प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, बेटा, जब कोई बड़ा शख्स कोई बात छुपवाना नहीं चाहता तो वो गुफ्तगू के साथ कह देता है, ये प्रेस के लिए नहीं है, हम इसे ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। पर वो ये बात क्यों नहीं छुपवाना चाहता? मेरे बेटे ने हैरत से पूछा। शायद इसलिए कि वो बात छपने के बाद उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, क्यों, क्या वो बात झूठ होती है? मेरे बेटे की आवाज़ में तजस्सुस की खनक थी। खबर झूठी तो नहीं होती, बल्कि अगर सच पूछो तो सारी गुफ्तगू में सिर्फ यही एक बात सच होती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर वो बात झूठी नहीं होती तो फिर आप उसे अखबार में क्यों नहीं छापते? मेरे बेटे ने मेरी उंगली को हल्का सा झटका दिया। यार, कह तो रहा हूँ, बताने वाला उसे छुपवाना नहीं चाहता। मैंने फिर आहिस्ता से कहा, पापा, अजीब बात है। उसने मुड़कर धूप में लेटे शेरों को देखा और फिर उन पर नज़रें गाड़कर बोला, अजीब बात है, सच आप छापते नहीं और झूठ छाप देते हैं। बेटे, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, कमिटमेंट, वादा और एतमाद भी आखिर कोई किसी चीज़ का नाम है। हम वो बात या वो खबर कैसे शाया कर सकते हैं जिसे बताने वाला छुपवाना नहीं चाहता? मैंने जलाकर कहा, सच से बड़ी भी कोई अखलाकियात, कोई कमिटमेंट, वादा और एतमाद होता है। उसने बदस्तूर शेरों पर नज़रें जमा कर कहा, आप यकीन करें, इस दलील पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं पी गया, क्योंकि मेरा शुमार भी उन बेबस वालदैन में होता है जिनका ख्याल है बेजा डांट डपट से बच्चों की दिमागी ग्रोथ रुक जाती है। आज के बच्चे भी वालदैन की इस मजबूरी से वाकिफ़ हैं।
लिहाजा वो सवाल करते हुए चौंकते हैं और ना ही इसरार करते हैं। कुछ यही सूरत हाल मुझे भी दरपेश थी। कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद मेरे बेटे ने मेरी उँगली को एक और झटका दिया। जब मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया तो वो बोला, लेकिन पापा, अगर उस शख्स को सच से डर लगता है तो फिर वो चुप क्यों नहीं रहता, बोलता क्यों है? शायद इसलिए कि हम उसे किसी दूसरे पर मौका, किसी दूसरे अंदाज से शाया कर दें। मैंने बेजारी से जवाब दिया, क्या सच बोलने के भी अंदाज और मौके होते हैं? मेरे बेटे ने दूसरा सवाल जवाब दाग दिया। हाँ होते हैं, मैंने ज़िद चुप होकर कहा। मेरे बेटे ने मेरी झंझलाहट पर कहकहा लगाया और फिर मेरी उंगली को ज़ोरदार झटका देकर बोला, पापा, पापा, मैं भी आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे चलते कदम रुक गए। मैं खजान ज़दा इटालियन दरख्त के तने पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुझे आप लोग, आपके सारे बड़े लोग और आपके ऑफ द रिकॉर्ड निज़ाम से नफ़रत है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आप सबको किक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। साथ ही उसने हवा में किक चलाई। यकीन जानिए, उसकी इस बात से मेरे कान तक सुर्ख हो गए और मैं बेबसी के आलम में फटे हुए खुश्क तने पर मुक्के बरसाने लगा। उसने मुझे यूं बेबस देखा तो एक महीन खटकता हुआ कहकहा लगाकर कहा, पापा, आप लोग बहुत गंदे हैं, सच छुपा लेते हैं और झूठ छाप देते हैं। मैंने गुस्से से, बेचारगी और बेबसी के मिले जुले एहसासात के साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने पिंजरे में सुर्ख आंखों और सुरमई परों वाले कबूतर आपस में चोंच लड़ा रहे थे। मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, बेटे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मस्जिद से लेकर पार्लियामेंट तक, मदरसे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सदर से लेकर सहाफ़ी तक, हम सब झूठ के व्यापारी हैं। जो बड़ा झूठा वो बड़ा फनकार, जो छोटा झूठा वो छोटा फनकार। और तुम अगर गौर से देखो तो तुम्हें हम सब के चेहरों पर बिनियों की मकारी और हमारे दांतों से मर्दार खोरों की बदबू आएगी। हाँ बेटा, जब हम बूढ़े और तुम जवान हो जाओगे तो तुम हर ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड बनाने के काबिल हो जाओगे। और फिर कभी यूं ही चलते चलते हमसे पूछो, बाबा, तुमने हम जैसे बेटों को सवाल करने की जरूरत क्यों दी थी? तो उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे, इसलिए बेटा कि तुम वो सवाल भी पूछ सको जो हमारे दिमागों में लावे की तरह उबलते थे, लेकिन जुर्ते इजहार की कमी के बायस नसों को जलाकर फना हो जाते थे। हाँ बेटा, हम आखिरी सांसें लेते मुआशरे के करम खुर्दा सतून हैं। और बेटा, जब मुआशरे आखिरी सांस लेते हैं तो हर सच ऑफ द रिकॉर्ड और हर झूठ ऑन द रिकॉर्ड हो जाता है। बहुत शुक्रिया।